अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप लेवल सी के अंदर आपको वेलकम किया जाता है। तो जो मेम्बरान जब ग्रुप क्रिएट किया था उस वक़्त जो लेवल यानी सी में ऐड हुए थे, ये उनके आपको नाम नज़र आ रहे होंगे। हम जल्दी से इनको स्क्रॉल डाउन करके आपको पहले लेक्चर की तरफ लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल सी का लेक्चर नंबर 1। जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम आपके साथ 6 फरवरी को पहला लेक्चर जो है वो शेयर कर देंगे। तो अल्लाह पाक की तौफीक से हमने मतलब अभी जो है वो लेक्चर पोस्ट करना स्टार्ट किया है। तो आइए लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर क्या है जी कि क्या एसी की गैस को हीटिंग मोड पर पंप डाउन किया जा सकता है या नहीं। ठीक है जी, तो आइए इसके डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पम्प डाउन का मतलब पता होना चाहिए। पम्प डाउन इसका प्रोफेशनल नाम है। ठीक है जी, अक्सर लोग कहते हैं कि गैस को स्टोर करना है जी, या गैस को जो है ना लॉक करना है। तो दरअसल इसका सही नाम जो है वो पम्प डाउन करना है। ठीक है जी, लॉक करना और स्टोर करना ये एक आम टेक्नीशियन से हट के एक आम बंदा जो है, आम कस्टमर तो बोल सकता है, लेकिन इसका जो सही नाम है पम्प डाउन। बहरहाल जी, हर इलाके के अपना सिस्टम है, हर इलाके की अपनी लैंग्वेज है, अपनी बोली है। बहुत सारे शागिर्द बेकसूर इसलिए कि उनके जो उस्ताद मोहतरम है वही सारी बातें स्टोर करना और लॉक करना उनको सिखाते हैं, तो वो सारी बातें यही सीखेंगे। बहरहाल इसका प्रोफेशनल नेम है जी पम्प डाउन करना। जो हम अब एसी खोलने से पहले, चाहे वो सर्विसिंग के लिए खोलते हैं, चाहे एसी हम पूरा ही उतार के देना होता है, उन्होंने इलाका शिफ्ट करना होता है, तो हम उनको जो गैस को मतलब स्टोर करके देते हैं, जो उनको लॉक करके देते हैं, महफूज करके देते हैं आउटडोर यूनिट के अंदर, उसका सही नाम है पम्प डाउन। तो इसी के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है कि क्या हीटिंग मोड के ऊपर, कूलिंग के ऊपर तो पम्प डाउन होती ही होती है गैस, क्या हीटिंग मोड के ऊपर चलाकर भी यानी कि एसी की गैस को पम्प डाउन किया जा सकता है कि नहीं, इसके ऊपर बात हो रही है। तो जी शॉर्ट इसका जवाब ये है कि नो, नहीं हो सकती गैस। आपका एसी अगर हीटिंग मोड के ऊपर चल रहा है तो आप डायरेक्टली उसकी गैस को पंप डाउन नहीं कर सकते, जैसे आप कूलिंग मोड पर चलते हुए एसी की गैस को पंप डाउन कर लेते हैं, हीटिंग मोड पर चलते हुए आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर करेंगे तो क्या होगा। आइए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि अगर हम ये ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा। तो जी दोस्तों, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डोलेंस का इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, इस वक्त ये हीटिंग मोड पर चल रहा है। आइए मैं आपको डिटेल के साथ दिखा भी देता हूँ, बल्कि प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ कि हाँ ये वाकई जो है वो हीटिंग मोड पर ऑन है। ठीक है जी दोस्तों, इस वक्त ये मैंने लाइन गेज अटैच कर रखी है, हाई प्रेशर मैनिफोल्ड गेज लगा रखी है, और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 500 PSI जो है वो मतलब रनिंग प्रेशर शो कर रहा है। ठीक है, इस वक्त ये हीटिंग मोड पर चल रहा है, और आपको पता होना चाहिए, पता होगा, अगर नहीं पता तो आज आपकी नॉलेज में बात आ चुकी है कि ये हीटिंग मोड के ऊपर इसका प्रेशर जो है वो 500 के करीब भी चला जाता है। ठीक है, इस वक्त जो इसकी लिक्विड लाइन है वो सक्शन बनी हुई है, और जो सक्शन है वो डिस्चार्ज बनी हुई है। ठीक है जी, ये भी आपको पता होगा, हीटिंग मोड पे एकदम सिस्टम रिवर्स हो जाता है। अब दोस्तों मैं इनके मतलब जो एलकीस की जो नट है ऊपर डेड कैप्स वगैरह वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि गैस स्टोर जो है यानी कि गैस पंप डाउन हो सकती है या कि नहीं। हीटिंग मोड के ऊपर गैस को पंप डाउन किया जा सकता है। पंप डाउन का मतलब यानी कि महफूज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है कि नहीं। तो जी दोस्तों, दोनों एलकीस के ऊपर लगी हुई डेड कैप्स को मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब आपके सामने कर देता हूँ मैं मैनिफोल्ड गेज को, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके कि जब मैं इसको मतलब पंप डाउन करूँगा तो इसकी नीडल जो है वाकई में नीचे आ रही है कि नहीं। अब जाहिर बात है दोस्तों, मतलब मैं सक्शन को ही पहले यानी कि ऑफ़ करूँगा, क्योंकि हीटिंग मोड पर चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सक्शन की जो एलकी है उसको ऑफ़ कर देता हूँ। ओके जी, आपके सामने मैनिफोल्ड गेज अभी जो है वो प्रेशर
हीटिंग मोड के ऊपर जो उसका होता है वही दिखाएगी डेफिनेटली। अब मैं इसको मतलब ऑफ़ कर रहा हूँ ताकि गैस को पम्प डाउन कर सकूँ। तो गौर से मतलब ना सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बल्कि मैं अभी बोलना भी बंद कर दूँगा, बाद में आपको वॉइस के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। आप ज़रा सुनना कि जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा, इसको पम्प डाउन करूँगा सक्शन वाले वाल्व को, तो क्या इफ़ेक्ट आता है। ध्यान चाहिए आपका, ओके, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने। तो जी दोस्तों, ये वाला जो क्लिप है जिसके ऊपर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट और 4 सेकंड का जो आखिरी वाला जो वीडियो क्लिप आपको शेयर किया है, इसका जब 1 मिनट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको एक आवाज़ आती है बाकायदा इस तरीके से, एक प्रेशर जो है वो बैक मारने की एक आवाज़ सी आती है। तो दोस्तों ये मतलब फंडा आता है फिर इसमें, जब आप इसके साथ ज़बरदस्ती जो है वो हीटिंग मोड के ऊपर जो है वो मतलब इसकी गैस स्टोर करते हो, ठीक है। और इस तरीके से इसका कंप्रेसर भी जो है वो मतलब फेल भी हो सकता है, कंप्रेसर में फॉल्ट भी आ सकता है, ठीक है जी। तो आपका कंप्रेसर जो है वो बेकार भी हो सकता है, यूज़लेस भी हो सकता है। तो मैंने आपको बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया है, सबूत के तौर पे दिखाया है कि भाई आपने अगर इसको पम्प डाउन किया हीटिंग मोड के ऊपर तो आपका एसी का कंप्रेसर जो है वो किस तरीके से उसके ऊपर लोड आया है, किस तरीके से उसने बैक मारा है, एकदम उसमें एक प्रेशर सी मतलब रिलीज होने की आवाज़ आई है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका कंप्रेसर जो है वो ख़राब हो सकता है। आपने इसको हीटिंग मोड के ऊपर डायरेक्ट इस तरीके से कभी भी जो है वो गैस को पम्प डाउन नहीं करना, जिसको आप गैस को लॉक करना भी कहते हो, गैस को स्टोर करना भी कहते हो, गैस को महफूज करना भी कहते हो, और इसका प्रोफेशनल नाम है पम्प डाउन करना। तो आपने कभी भी हीटिंग मोड के ऊपर डायरेक्टली आपने पम्प डाउन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल सी का लेक्चर नंबर 2, एसी की गैस को हीटिंग मोड पर कैसे पंप डाउन करें। वादे रहे कि जो हमारा पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसका जो मतलब हमारा टॉपिक था वो ये था कि क्या एसी की गैस को हीटिंग मोड पर पंप डाउन किया जा सकता है, जिसका शॉर्ट आंसर ये था कि नो। फिर हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि आप एक मतलब अगर डायरेक्टली यानी कि अपनी सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करते इसको मतलब पंप डाउन करेंगे तो वो कभी भी नहीं हो सकेगा, बल्कि उल्टा आपको ही नुकसान कर बैठेंगे। तो आज के मतलब लेक्चर में हम आपको एसी की गैस को हीटिंग मोड के ऊपर पंप डाउन करने की एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो ज़रा अपना ध्यान के साथ इसको लेक्चर को सुन लीजिएगा। तो जी दोस्तों, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये स्प्लिट एसी जो है वो हीटिंग मोड पर चल रहा है, ठीक है जी। आपको इसके रनिंग प्रेशर से भी वादे तौर पे आइडिया हो रहा होगा कि ये हीटिंग मोड पर ही चल रहा है, यानी आउटडोर यूनिट जो है वो इस वक्त ठंडी हवा दे रहा है, इनडोर यूनिट जो है वो गर्म हवा दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी गैस को पंप डाउन कैसे करें, यानी कि जिसको आप गैस स्टोर करना भी कहते हो, गैस को सेव करना और गैस को लॉक करना, ये सारे नाम है, बहरहाल प्रोफेशनल नाम गैस को पंप डाउन करना। तो ये दोस्तों ये आपको 4 वे वाल्व की कॉइल की जो है ना वो कनेक्शन का ये एक जैक नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसको करना आपने रिमूव बस, और ये आपको एकदम यानी कि इसके वेव चेंज होने की आवाज़ आएगी इस तरीके से। और आप देख सकते हैं, ये आप मुशाहिदा कर रहे हैं मतलब लाइव इस चीज़ का कि हाँ जी वाकई ये वेव चेंज हुए हैं और जो रनिंग प्रेशर है उसकी कैफियत ही बदल रही है। जो प्रेशर शो हो रहा था मतलब 400 के करीब करीब, 450 भी शो हो सकता है आपको, 500 भी शो हो सकता है, वो एकदम से नीचे आ जाएगा। यानी कि जो कूलिंग मोड का होता है ना रनिंग प्रेशर, वो शो होने लग जाएगा। वो 100 भी शो हो सकता है, 90 भी शो हो सकता है, 120 भी शो हो सकता है, यानी 120 100 के अंदर अंदर आपको शो हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में यानी कि काम कर रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो हाई प्रेशर मैनिफोल्ड गेज है वो कितना प्रेशर शो कर रही है जनाब, तो 100 PSI प्रेशर शो कर रही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो जी दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है कि ये 100 psi का या 95 psi का रनिंग प्रेशर शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसके वेस को चेंज कर लिया है उसकी 4-वे वाल्व की कॉइल को हटाते हुए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी हम इसको पम्प डाउन कर सकते हैं, यानी गैस को लॉक, स्टोर या सेव करना, जो भी आप कहते हो, हम कर सकते हैं। वादे रहे कि ये इसकी 4-वे वाल्व के ऊपर लगी हुई मैग्नेटिक कॉइल की ये जैक हमने रिमूव कर रखा है। ठीक है जी। और इसी की वजह से हम जो है वो आसानी जो है ना इसकी गैस को पम्प डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ तरीन तरीका, ये महफूज तरीन तरीका है। वादे रही यहाँ पे हम इसको लिक्विड लाइन से ही पहले यानी कि ऑफ़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कूलिंग मोड पर करते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ प्रैंक किया है, यानी समझ लें इसके साथ डॉज दिया है इसको। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हम पम्प डाउन कर रहे हैं, और इसका मतलब एक जो है वो वाल्व उसकी एलन की हमने ऑफ़ कर दी है, और जो ही इसका यानी कि नीडल जो है वो नीचे ज़ीरो पे आएगी, ठीक है जी, यानी कि सारी गैस जो है वो आउटडोर यूनिट में जब सेव हो जाएगी, उसके साथ ही हम बिल्कुल उसी तरह जैसे कूलिंग मोड पर चलते हुए करते हैं, उसका सक्शन वाला जो वाल्व है वो भी बंद कर देंगे। ठीक है जी। जो ही ये मतलब ऑफ हुआ, उसके बाद जो है हम उसकी कम्युनिकेशन वायर में से एक वायर निकाल देंगे। ठीक है, यानी इसकी सप्लाई को ऑफ़ करना मकसद है। चाहे तो आप इसके ब्रेकर से करें, चाहे तो यहाँ से करें। ठीक है, ये हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप अपने एसी को हीटिंग मोड के ऊपर ही चलते हुए ही मतलब ये ट्रिक फॉलो करते हुए गैस को पम्प डाउन कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा देता हूँ पूरे लेक्चर का सरसरी सा। मतलब आपका एसी हीटिंग मोड पर चल रहा है, तो अगर आप उसको, दिमाग कहता है जी कि पम्प डाउन करने के लिए जब कूलिंग मोड पे हम पम्प डाउन करते हैं तो पहले हम लिक्विड लाइन को पहले ऑफ करते हैं, और तकरीबन 30 सेकंड के अंदर अंदर ही या 1 मिनट के अंदर अंदर हम उसका सक्शन वाला एलन की वाल्व भी बंद कर देते हैं। अब दिमाग कहता है कि अब चूंकि हीटिंग मोड पे चल रहा है, सिस्टम रिवर्स हुआ हुआ है, और बिल्कुल हुआ हुआ, कोई शक भी नहीं है। तो दिमाग ये कहता है कि आप पहले जो है ना सक्शन वाले एलन की वाल्व को बंद करो, और आधा मिनट या 1 मिनट के वक्फे के बाद आप लिक्विड लाइन को भी बंद कर दो। दिमाग ये कहता है, लेकिन हर जगह पे दिमाग नहीं चलाना, बहुत सारी जगहों पे आपका तजर्बा भी चलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपको लेक्चर में बाकायदा प्रैक्टिकल वीडियो के साथ बताया गया, ऐसे ही करना है। आपने हीटिंग मोड पे चलते हुए एसी को डायरेक्ट कभी भी सक्शन लाइन मतलब उसकी ऑफ नहीं करनी है, वरना आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, उसका पंप फेल हो सकता है, वो ट्रिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, बल्कि आपने चूँकि ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, तो किस वजह से ज्वाइन कर रखा है कि प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं आप, तो प्रोफेशनल तरीके से काम भी करना है ना। फिर तो प्रोफेशनल तरीके से काम करने का तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट बेवकूफ़ी नहीं करनी है इस तरह की कोई भी, कि सेक्शन को पहले ऑफ किया और इसके बाद जो है ना बाद में लिक्विड लाइन को, बल्कि आपने इसकी 4-वे वाल्व के ऊपर लगी हुई मैग्नेटिक कॉइल जो है उसको मतलब उसका जैक जो है वो रिमूव कर लेना है। चाहे आप पूरी कॉइल ही स्क्रू खोल के निकाल लें, मकसद उसका कॉइल का कनेक्शन ख़त्म करना है टेम्परेरी तौर पर, पक्का पक्का नहीं। इसके बाद जब आप वही जो ही उसकी कॉइल का जैक निकालोगे या कॉइल को ही निकालोगे, तो क्या होगा, उसके वेव चेंज हो जाएंगे। कंप्रेसर को समझ लो, हम उसके साथ एक प्रैंक करेंगे, उसको मामू बनाएंगे। ठीक है जी। तो कंप्रेसर को मतलब बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ सीन क्या हो गया। हम उसके वेव चेंज कर लेंगे, और उसके बाद सिस्टम हो जाएगा वापस अपना जनाब कूलिंग मोड वाला सिस्टम हो जाएगा, और आप जो है आसानी तौर पर उसके ऊपर वही वाला तरीका फॉलो करेंगे जैसे कूलिंग मोड पर चलते हुए के साथ करते हैं। यानी पहले अपने लिक्विड लाइन को बंद करना है। अगर आम अल्फाज में समझाऊं तो छोटा वाला जो वाल है, छोटे वाला पाइप जो 1/4 का, उसको पहले बंद करना है, और 1 मिनट या आधे मिनट के वक्फे के बाद जब आपकी गेज आपको ज़ीरो शो करने लग जाए, तो साथ ही आपने अपना सक्शन वाला वाल भी ऑफ कर लेना है। तो ये है जी कुल मिला के खुलासा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो अगली पोस्ट के ऊपर अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।